एवरीवन, मैं पूनम शुक्ला आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस गोल में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो हम मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश तो हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, पर जीएस में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं टॉपिक वाइज एक स्टडी प्लान लेके आई हूँ, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करेंगे और उसके PYQs को देखेंगे, जो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। जिसमें हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, और इसका क्या है कि पॉलिटी क्वेश्चन फॉलो अ सेट पैटर्न्स, स्टूडेंट्स मस्ट मेमोरीज आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड अमेंडमेंट्स। पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं तो अधिकांश सेट होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होते हैं, उसमें आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड अमेंडमेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फ्यूचर्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स फॉर यूएसए, इमरजेंसी फॉर जर्मनी। द प्रियम्बल, कीवर्ड्स। प्रियम्बल में क्या होता है कि कीवर्ड्स, ऑर्डरिंग, उसके कि कैसे, जैसे कि हमारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ से लिया गया है, और ये सब पूछता है। तो अमेंडमेंट्स मेड टू द प्रियम्बल, पार्ट ऑफ शेड्यूल्स, हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से पूछता है क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ है 12 से 35 तक इसके आर्टिकल्स हैं, जिसमें हम देखते हैं ये इसके पूरे आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 51 स्वर्ण सिंह समिति रिकमेंडेशन, जो 51 आर्टिकल्स है वो उसको स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP हम देखेंगे। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, इलेक्शंस प्रोसेस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61, प्रोडिंग पावर्स आर्टिकल 72 एंड ऑडियंस पावर आर्टिकल 123, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में देखेंगे। फिर पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। फिर जुडिशरी को देखेंगे। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए आर्टिकल 124 को हमें दिया गया है। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल्स बॉडीज़ देखेंगे कि कौन सा संवैधानिक और कौन सा गैर संवैधानिक। इसमें हम सारे प्रमुख UPSC के बारे में देखेंगे, जो 315 में आर्टिकल्स में दिया गया है। कैग के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, हमारे कितने अनुच्छेद संशोधन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में। इसके बाद हम हिस्ट्री में देखेंगे। हिस्ट्री में हमारा क्या होता है कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और एंशिएंट हिस्ट्री है। जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि मेजर साइट्स एंड यूनिक्स फाइंडिंग्स, ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो, लोथल, इन सब के बारे में। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। वैदिक पीरियड में हम रिवर्स देखेंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वैदिक लिटरेचर्स देखेंगे, ये सब देखेंगे। उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म और जैनिज्म देखेंगे। फिर उसके बाद हम मौर्य गुप्त का मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, जिसमें 16 महाजनपद वगैरह दिया गया है। मौर्य एम्पायर्स में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, बिम्बिसार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम गुप्ता साम्राज्य में आ जाएंगे, जिसमें सबसे पावरफुल जो था हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य एंड चोल एम्पायर्स। ये सब देखने के बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री आ जाएगा। ईयरली मेडिवल में हम इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स, राजपूत काल, कॉलिन्स, मोहम्मद गाजी एंड मोहम्मद गौरी इन्वेंशंस आदि के बारे में देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1226 के बीच में दिल्ली सल्तनत एम्पायर था। फिर मुगल एम्पायर था, जिसमें 1526 से 1707 तक थे, जिसमें प्रमुख बाबर, हुमायूं, अकबर थे। जिसमें उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे गवर्नर्स जनरल्स एंड वायसरायस को, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर 1857 का रिवोल्ट देखेंगे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से क्रांतिकारियों ने भाग लिया। उसके बाद हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब देखेंगे। एंड देन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना कहाँ कब हुई और इसमें कितने वो कांग्रेस नेशनल, ये सब फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, सीजन, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट, ये सब देखने के बाद गांधी एरा 1915 से 1947 तक गांधी का शासनकाल था। उसमें रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट्स देखेंगे। एंड जियोग्राफी में हम देखेंगे कि सबसे पहले मैप को देखेंगे कि मैप का कौन सा कहाँ पे लोकेटेड एरियाज़ हैं। इंडिया फिजिकल जियोग्राफी में देखेंगे डेमिनेशंस ऑफ इंडियन लैंड फ्रोंटियर्स। इसके बाद देखेंगे द हिमालयाज पासेस देखेंगे और प्रमुख पर्वत पठार, ये सब देखने के बाद जियोग्राफी में सॉइल्स, एग्रीकल्चर्स देखेंगे, मिनरल्स, एनर्जी एंड रिसोर्सेज देखेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम देखेंगे क्लियर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, इंटायर ऑफ अर्थ देखेंगे, सोलर सिस्टम पैक देखेंगे, मेजर ओशियन करेंट्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक देखेंगे। एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर्स देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बाद हम देखेंगे कि
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब देखने के बाद नेशनल इनकम्स देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके बारे में देखेंगे। इन सभी की बस आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, डिटेल्ड नहीं। बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे कि हमारे भारत में कौन से वो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इन सब के बारे में देखने के बाद हम पब्लिक फाइनेंस बजट देखेंगे, 5 ईयर प्लान्स देखेंगे। एंड देन बायोलॉजी, साइंस में हम सबसे पहले बायोलॉजी को करेंगे। इन सभी की बस आपको डेफिनेशन पढ़नी है, डिटेल्ड नहीं पढ़नी है। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी सिस्टम देखेंगे, इसमें हार्ट और ब्लड ग्रुप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन्स, ये सब देखेंगे। न्यूट्रिशंस डिजीज, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिजिक्स में यूनिट डेमिनेशंस देखेंगे, मैकेनिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखेंगे, वेव एंड साउंड, लाइट, ये सब देखने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म देखेंगे। केमिस्ट्री में मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, पीरियड्स टेबल्स, पीरियोडिक टेबल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, मेटलर्जी, टर्म्स, कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर के देखेंगे, जिसमें हम क्लासिक डांस देखेंगे, क्लासिकल डांस, देयर ओरिजिन, स्टेट्स एंड फेमस अकाउंटेंट एक्सपेंडेंट देखेंगे। फोक डांस देखेंगे, जिसमें म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। फेस्टिवल्स, फेयर्स देखेंगे। इंडियन आर्किटेक्चर्स देखेंगे। इन्वायरमेंटल्स, इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह देखेंगे। टाइगर रिजर्व देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे। स्पोर्ट्स में हम डोमिनेशंस ऑफ प्लेइंग फील्ड, टर्म्स लाइक दैट विथ स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम WTO, ADB, एशियन सार्क, इसरो, DRDO, BARC का, UN, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में देखेंगे। मिसलेनियस फैक्ट में से हम सेंसेक्स देखेंगे, 2011 की डाटा को देखेंगे। फर्स्ट इन इंडिया, निक नेम ऑफ सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़, इन सब का देखेंगे। करंट अफेयर में हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे, स्पोर्ट इवेंट्स देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे, समिट इंडेक्स देखेंगे, एंड देन डिफेंस साइंस देखेंगे। ये हमारा जो है, तो ये हमारा जीएस का पार्ट है। ये हमें एसएससी बस में नहीं फ़ायदा करेगा, स्टेट के कोई भी एग्जाम्स हैं उन सभी में हमारे लिए ये बेनिफिशियल्स रहेगा। तो